ईरान के परमाणु ठिकानों पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि ईरान को इजराइल के बड़े हमले की भनक लग चुकी है और इसीलिए अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधी धमकी दी कि अगर ईरान पर हमला किया तो दुनिया के नक्शे से ही इजराइल को मिटाकर रख देंगे। और ईरान की इस धमकी के बाद से पूरे पश्चिम एशिया में अब भयंकर परमाणु जंग का खतरा पैदा हो चुका है। नक्शे से मिटा देंगे इजराइल, परमाणु जंग को तैयार ईरान। जिसका डर था अब वो खूनी और विनाशक युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान पर इजराइल बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के C-17 विमानों से दक्षिणी इजराइल में मौजूद इजराइल एयरबेस पर हजारों की संख्या में मिसाइलें अमेरिका से पहुंचा दी गई हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली परमाणु डील किसी भी वक्त फेल हो सकती है और डील फेल होते ही इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर भयंकर हमले कर सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले 24 घंटे के अंदर ही इजराइल ने अचानक 3 मोर्चों पर हमले शुरू कर दिए। गाजा में इजराइल के खूनी हमलों से कोहराम मच गया है, तो वहीं लेबनान के दक्षिणी इलाके और बेरूत में इजराइल के जबरदस्त हवाई हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। हालात ये है कि इजराइल पर हमला करने से पहले लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों और गाजा में हमास लड़ाकों को पूरी तरह से बेदम कर देना चाहता है, ताकि ईरान पर हमला करते वक्त इजरायली सेना पर लेबनान और गाजा की तरफ से भीषण हमले ना हो पाए। हैरानी की बात तो यह है कि कल तक जो दावे किए जा रहे थे कि पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत बंद हो चुकी है, उस दावे के ठीक उलट अब अमेरिका भी ईरान पर हमला करने में इजराइल की खुलकर मदद करने जा रहा है। जरा देखिए क्यों ईरान को कहना पड़ा है कि अगर ईरान पर इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया तो ईरान इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। इजराइल से आखिरी जंग को तैयार हुआ ईरान। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल हमलों ने साबित कर दिया है कि इजराइल ईरान पर बहुत बड़े स्तर पर हमला करने जा रहा है। शुरुआती खबरों के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज और फोर्डो को इजरायली जेट हर हाल में तबाह करना चाहते हैं। यही वजह है कि इजराइल चाहता है कि जिस वक्त वो ईरान पर बड़ा हमला करे तो उस वक्त ईरान के प्रॉक्सी यानी ईरान के इशारे पर हमला करने वाले लड़ाके इजराइल पर हमला न कर पाए। यही वजह है कि लेबनान के दक्षिणी इलाके में, खास तौर से बेरूत में, इजराइल जेट विमानों ने सटीक हमले बम और मिसाइलों से किए, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह के कई हथियार गोदाम और रॉकेट के तहखाने तबाह करने का दावा किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने लेबनान में कम से कम 8 इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। इजराइल का दावा है कि इन हमलों का लक्ष्य हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे। लेबनान में अफरा तफरी का माहौल है और हमलों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। यह हमला हाल के गाजा संघर्ष के बाद हुआ है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इजराइल रक्षा बल यानी IDF के अनुसार बारजी सटीक मिसाइलों के निर्माण में विशेषज्ञ था। दूसरा हमला याटर में हुआ, जहां हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स का एक कमांडर मारा गया। तीसरा आतंकी दक्षिणी लेबनान के ऐतारोन में मारा गया। IDF ने इन हमलों का फुटेज भी जारी किया। איראן נשארה איום רציני מאוד על ישראל. אנחנו כמובן בתיאום מלא עם ארצות הברית, מדברים איתם כל הזמן, ואנחנו מקווים, הם יכולים להשיג הסכם שימנע מאיראן נשק גרעיני. זה אומר שהוא ימנע מאיראן את היכולת להעשיר
להעשיר אורניום. इधर ईरान के प्रॉक्सी यमन के हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर खौफनाक हमले शुरू कर दिए हैं। आईडीएफ ने घोषणा की कि यमन से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। अब ऐसे हालात में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान पर इजराइल हमले को देखते हुए इजराइल के खिलाफ हमास, हूथी और हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले शुरू हो चुके हैं। इधर ईरान और अमेरिका की परमाणु डील फेल होने जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे हालात में ईरान पर इजराइल हमला जरूर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अमेरिका भी इजराइल को हमला करने के लिए जरूरी सैन्य संसाधन देने लगा है। खबर है कि C-17 मिलिट्री विमान ने 300 उड़ानों के जरिए डिएगो गार्सिया और दक्षिणी इजराइल में सैकड़ों बम और घातक मिसाइलें पहुंचा दी हैं। इधर ईरान ने अपने मिसाइल तहखानों को फुल एक्टिव कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद के बीच अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर अमेरिका का मकसद ईरान को उसके परमाणु अधिकारों से वंचित करना है तो ईरान कभी पीछे नहीं हटेगा। बता दें कि ये बयान उन्होंने कतर की राजधानी दोहा में दिया, जहां ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में होने वाली अगली परमाणु वार्ता से एक दिन पहले वे पत्रकारों से बात कर रहे थे। अरागची ने साफ कहा कि अगर बातचीत का उद्देश्य ईरान के परमाणु अधिकार छीनना है तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। ما اینجا دوستان تجمع کرده میخوان دفاع بکنن، دفاع از منافع ملته. چرا؟ چون صنعت هستی فواید یه دونه سلاحه اما هزاران منافع صلح‌آمیز داره. یکیش در تولید برقه، ما الان برق کم داریم. یکیش تولید آبه، شیرین کردن آب شور دنیا. الان کشورهای عرب منطقه دارن استفاده میکنن، ما الان آب کم داریم، باید به این سمت سو بریم. अमेरिका भी स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि यूरेनियम का संवर्धन रोकना ईरान के साथ होने वाले परमाणु समझौते की पहली शर्त होगी। अमेरिका को शक है कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन उस सीमा तक कर रहा है जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। दोनों देशों के बीच संभावित फाइनल वार्ता होनी बाकी है, जिसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। इधर दूसरी तरफ खाड़ी में अमेरिका के दो युद्धपोत ईरान पर हमला करने की ताक में बैठे हैं, जबकि अमेरिका के 20 में से 6 8B-2 बॉम्बर डिएगो गार्सिया से ईरान पर हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक अमेरिका ईरान पर इसलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से साफ कह दिया है कि अगर ईरान के परमाणु हथियारों पर हमला हुआ तो इसका असर यूक्रेन युद्ध की शांति वार्ता पर साफ तौर पर पड़ेगा। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने भी साफ कह दिया है कि उन्हें अमेरिका से साथ चल रही वार्ता से कुछ भी उम्मीद नहीं है और ईरान बड़ी जंग को तैयार है। مذاکرات به شکل خوب ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه. نه خیلی خوشبینیم نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه های خوبی بلد هستیم. این هست. इधर जो खबरें लीक हुई हैं, उसके मुताबिक इजराइल की सेना ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के प्लान पर काम पूरा कर चुकी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इजराइल की तैयारी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी खुफिया अफसरों के हवाले से कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इजराइल को लगता है कि एक ओर ईरान एक कमजोर स्थिति में है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा समर्थन की उम्मीद की जा सकती है। इस रिपोर्ट पर यह भी दावा किया गया है कि ईरान भी इजराइल के हमले पर जबरदस्त पलटवार करने की तैयारी में जुटा है। ईरान और इजराइल के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले करने के लिए इजराइल F-35, F-16 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि इजराइल फिलहाल ईरान की हालिया कमजोरियों का फायदा उठाना चाहता है। ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान उनकी हत्या करवाना चाहता है, इसलिए
अमेरिकी सेना ईरान को तबाह करने का पूरा प्लान तैयार रखे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि हाल में ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन डीसी गए थे, जहां नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप से हरी झंडी ले ली है। परमाणु युद्ध, ईरान मरेगा या फिर मारेगा? मई 2024 में IAEA ने बताया था कि ईरान यूरेनियम को 60% तक संवर्धित करने के लिए 164 IR-6 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर रहा है। उस वक्त अमेरिका, इजराइल के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के 60% तक यूरेनियम के संवर्धन को बेहद गंभीर खतरा बताया था। इसी साल जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र के हथियार पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी थी कि ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम मौजूद है, जबकि ब्रिटिश मीडिया पोर्टल मिरर की रिपोर्ट में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और हथियार विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट के हवाले से बताया है कि ईरान ने यूरेनियम का 90% से अधिक संवर्धन कर लिया है। अल्ब्राइट ने कहा है, अब ये एक सच्चाई है कि ईरान के वैज्ञानिकों के पास पृथ्वी पर प्रलय लाने वाले हथियार बनाने की जानकारी है। दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरी से होने वाली फाइनल वार्ता असफल हो सकती है और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का बिगुल बच सकता है। ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता के बीच अमेरिकी पश्चिमी एशिया में अपनी सैन्य स्थिति को बढ़ा रहा है। एक सैन्य ब्लॉगर ने खुलासा किया है कि अमेरिकी वायुसेना ने पिछले 3 महीनों में 300 से ज्यादा C-17 विमानों के जरिए दक्षिणी इजराइल में पैट्रियट प्रणाली पहुंचाई है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया में B-2 बमवर्षकों के लिए गोला बारूद पहुंचाया है। यानी अमेरिका ईरान और इजराइल की बड़ी जंग को देखते हुए सबसे बुरे हालात की तैयारी में जुट गया है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान पर अगर इजराइल ने बड़ा हमला किया तो फिर ईरान की तरफ से रूस भी जंग में कूद सकता है।